आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आता है, स्पेशल इसीलिए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। पॉलिनोमियल में एक टॉपिक है बड़ा प्यारा सा, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, राइट। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसे कैसे वेरीफाई कराना है ये हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम देखने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक, जैसा कि मैंने कहा था अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़्यादा वो रखता है वेटेज या प्रेफरेंस। मेन जो पॉलिनोमियल चैप्टर से हमारा पेपर में आ रहा होगा बोर्ड एग्जाम में, वो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रही होगी, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद करिए क्या था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नथिंग बट any equation, any polynomial in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। कोई भी पॉलिनोमियल जो ax square plus bx plus c is equal to 0 की फॉर्म में होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर दो वर्ड यूज़ करे गए हैं, कोएफिशिएंट और जीरोज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो कोएफिशिएंट तो बेसिकली ये जो रियल पार्ट है, x बेसिकली वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर का जो रियल पार्ट होगा उसे हम कह रहे हैं कोएफिशिएंट, राइट। तो अगर पूछा जाए कोएफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, a। अगर हम इक्वेशन ये मान रहे हैं, पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है अगर हम ये मान रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, a, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, प्लस b, या b कह सकते हैं। और कांस्टेंट टर्म कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा प्लस c, राइट। मैं प्लस c इसलिए बोल रहा हूँ, ये वाला जो साइन है ये इसके साथ लिया जाएगा। x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस b है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो प्लस a है। a, b और c हैं, ये क्या है, कोएफिशिएंट हैं। किस चीज़ के कोएफिशिएंट हैं, इस पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट पार्ट है, ये सारी चीज़ें हम कोएफिशिएंट कह रहे हैं, राइट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हाइड कर लोगे आप तो जो भी बचेगा वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। एक्स को हाइड कर लोगे तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया, बी, और जो बचा वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, राइट। अब अगर बात करी जाए, ये तो बात हो गई किसकी, कोएफिशिएंट्स की। जीरोस की बात कर लें तो जीरोस अपने पास किसी भी पॉलिनोमियल की, हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हमें डिग्री पता है उसकी तो उतने ही इसमें क्या होंगे, जीरोस। तो यहाँ पर डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है, 2। और अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। तो जो दो जीरोस होंगे इसके अल्फा और बीटा मान लेते हैं। वी हैव टू वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि एक अपने पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। नाउ क्वेश्चन इज कि आप पहले तो ये बताइए इसके जीरोस क्या होंगे। तो जीरोस निकालना हमने क्लास 9th में सीखा हुआ है। जीरोस कैसे निकालते हैं, सर सिंपल सी बात है, पी एक्स को जीरो कर दीजिए, राइट। वहां से जो भी एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी वो एक्स की वैल्यूज ही क्या होंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। तो टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वी हैव टू पी एक्स मस्ट बी जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके अगर अपन फैक्टर करते हैं तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन, राइट। एक बार ये वाला पार्ट जीरो, एक बार ये वाला पार्ट जीरो। यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे जीरोस, एक बार x की वैल्यू मिल जाएगी 2 और दूसरी बार x की वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरी बार x की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, या तो 2
या 3। तो किसी एक को हम मान लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो किसी एक को अल्फा मान लेते हैं, किसी एक को बीटा मान लेते हैं। हमने मान लिया भाई जो एक वैल्यू आई थी 2 को अल्फा और दूसरी वाली वैल्यू को बीटा। तो सिंपल सा है, अल्फा बीटा की वैल्यू तो सर जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को दी जाएगी उससे हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो भी एक्स की दो वैल्यू आएंगी उन दोनों में से किसी एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान लेंगे। अब बात कर लें ये जो ए बी सी की वैल्यू थी ये कैसे आएंगी। तो देखिए कोई भी हमें पॉलिनोमियल दे रखी है कोई भी, उसे सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। इसे हम कंपेयर करवाएंगे किस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से, जो कि क्या है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। तो अगर हम इससे कंपेयर कराते हैं तो ऑन कंपैरिजन आप देख सकते हो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर x² का कोफिशिएंट है a और यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अगर इसे ऐड करोगे, कुछ दिख नहीं रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है एक ऊपर वाला, राइट। तो एक यानी 1, यहाँ पर इसे ऐड करते हैं तो x² कोफिशिएंट हो जाएगा 1, x का कोफिशिएंट हो जाएगा यानी b की वैल्यू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है b और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -5, पॉइंट टू बी नोटेड, -5, इसे याद रखिएगा, -5 लेंगे ना कि +5। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, x का कोफिशिएंट देख लेते हैं +5, ये साइन के साथ उठाई जाएगी वैल्यू, तो x का कोफिशिएंट यहाँ हो जाएगा -5, तो b की वैल्यू भी आ गई -5 और कांस्टेंट की बात करें तो +c की वैल्यू कितनी आ गई +6। ए बी सी की वैल्यू भी अपने पास तैयार है, राइट। ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। नाउ अब मेन चीज जो है वो ये है कि आप रिलेशनशिप तो बताइए क्या होती है ए बी सी के बीच में और अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है वो और बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, अगर अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, राइट। तो सबसे पहला रिलेशन जो हमें वेरीफाई करना है वो करना है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इस पॉलिनोमियल के जो दो रूट हमने मानने हैं वो मानने हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। और अल्फा और बीटा तो हमें रूट मानने हैं और ए बी सी क्या है कोएफिशिएंट्स है, राइट। तो कोफिशिएंट और जीरोस इनके बीच में रिलेशनशिप हमें वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब रूट्स हमने माने हुए अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, रूट्स तो यही है, राइट। एक अल्फा था एक बीटा था, सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा a। तो ये मिल गया फॉर्मूला हमें सम ऑफ रूट्स का। तो अगर कल को कोई आपसे पूछता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। बस ये ध्यान रखिएगा -b अपॉन a तब होगा जब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ax² प्लस bx प्लस c। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसे समझेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है रूट से हमारे पास अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज c और कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर क्या है a। तो हमें ये दूसरा फॉर्मूला भी याद रखना है। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ c a और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया, यहाँ b a और अल्फा प्लस बीटा के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया। यानी ये दो रिलेशनशिप हमें शो करनी पड़ेगी टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की हेल्प से
इन दोनों रिलेशनशिप की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। किस किस के बीच में? कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। 100 बात की एक बात ये है कि सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए कि अगर कोई सोते में भी अगर आपको उठाए और पूछे सम ऑफ रूट्स तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलनी चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सी अपॉन ए। बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए, राइट। तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि रिलेशनशिप वेरीफाई करिए किसी एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करिए उनके कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में। तो कोएफिशिएंट हो गए ए बी सी और जीरोस हो गए अल्फा बीटा। तो आपको ये दो रिलेशनशिप वेरीफाई करना पड़ेगा। देन ये दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई करने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS शो करने के बाद हम कह देंगे कि हाँ रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है।